हेलो दोस्तों। आज हम डीबीएमएस का लेक्चर 5 कवर करने वाले हैं और इसमें हम बेसिकली ऑल्टर कमांड के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऑल्टर जो कमांड होती है हमारी ऑल्टर टेबल, वो एक डीडीएल कमांड होती है। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या है, डीडीएल कमांड जो होती है हमारी, वो टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, यानी कि स्कीमा पे। स्कीमा को हमें मॉडिफाई करना होता है, तो हम डीडीएल कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो ऑल्टर कमांड क्या है, एक डीडीएल कमांड है जो कि टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करेगी। ऑल्टर कमांड का यूज़ हम कॉलम को ऐड करने में या रिमूव करने में करते हैं, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है या रिमूव करना है तो। या फिर अगर हमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है। इंटीग्रिटी का मतलब दोस्तों एक्यूरेसी से होता है, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, या फिर कंसिस्टेंसी कहें तो। कॉन्स्टेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा को रिलायबल बनाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम उनको इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो अगर हमें कॉन्स्टेंट्स ऐड करने हैं तो हम जो है ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कॉलम को मॉडिफाई करना है, जैसे कि जो उसमें हमने डेटा टाइप लगा रखा है, अगर हमें डेटा टाइप को चेंज करना है या फिर उसके साइज़ में चेंज करना है, या फिर हमें उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो हम जो है कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें कॉलम का नाम ही चेंज करना हो, तो भी हम जो है ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। टेबल को रीनेम करना हो तो भी हम जो है ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं ऑल्टर कमांड के यूज़ हैं। अब चलते हैं हम एक एक करके सभी यूजेस को समझते हैं और ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें एक एट्रीब्यूट को या कॉलम को ऐड करना है टेबल में, तो हम ऑल्टर कमांड का किस तरह से यूज़ करेंगे उसका सिंटैक्स देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, और फिर उसके बाद हम ऐड कीवर्ड लिखेंगे। ये हमारा एक ऐड क्लॉज होगा, जिसमें जो कि ऐड कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ऐड के बाद हम कॉलम का नाम देंगे जो भी हमें ऐड करना है, नए कॉलम का। उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि उसके डेटा टाइप के बारे में। अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट लिखेंगे। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर। तो इस तरह से हमारे जो ऑल्टर कमांड है एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास ईएमपी नाम की एक टेबल है और उसमें हमें एज नाम का जो है कॉलम ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड एज, और उसका डेटा टाइप हमने दे दिया इंट। तो इस तरह से हम जो है ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है हमारी ईएमपी नाम की, इसमें हमने दो कॉलम बना रखे हैं, नेम और आईडी का। अगर हमें इसमें एज का कॉलम ऐड करना है तो हम इसमें ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, हम टेबल का नाम होगा हमारा। उसके बाद ऐड लिखेंगे और फिर अपने कॉलम का नाम एज, और डेटा टाइप दे देंगे इंट, और फिर हम सेमीकोलन लगा के एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरी ओके हो चुकी है, यानी कि जो एज नाम का कॉलम है हमारा वो ऐड हो चुका है। अब हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो DSC EMP, इस तरह से हमने लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज नाम का कॉलम है हमारा वो ऐड हो चुका है। इसका डेटा टाइप हमने इंट दे दिया। अब दोस्तों, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक साथ ऐड करने हैं टेबल में, तो हम ऑल्टर टेबल जो कमांड है हमारी, उसका इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम देंगे, और उसके बाद ऐड हम कीवर्ड लगाएंगे, और फिर कॉलम का नेम, फिर डेटा टाइप, और फिर अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए हम कॉमा लगाएंगे और ऐड हम फिर से लिखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम, डेटा टाइप, और अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो उसको लगाएंगे। इसी तरह से हम कॉमा लगा के आगे लगाते जाएंगे, यानी कि जितने भी हमें कॉलम ऐड करने हैं उस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार ऐड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमें ईएमपी नाम के टेबल में एज नाम का कॉलम और सैलरी नाम का कॉलम ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, टेबल का नाम हो गया हमारा। फिर उसके बाद ऐड लिखेंगे, ऐड के बाद हमारा कॉलम का नाम एज, उसका डेटा टाइप इंट, और अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है, जैसे कि हमने लगाया नॉट नल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट नल। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे ऐड और सैलरी, जो कि हमारा कॉलम का नाम है, उसके बाद उसका डेटा टाइप फ्लोट। इस तरह से हम जो है मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एमपी नाम की जो टेबल है हमारी, उसमें नेम का कॉलम है, आईडी का और एज का। अब अगर हम इसमें सैलरी का और बैलेंस का कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी
EMP, उसके बाद ऐड लिखेंगे और कॉलम का नाम हमारा सैलरी। उसके बाद हम उसका डेटा टाइप देंगे स्पेस देके, ये हो गया फ्लोट, फ्लोट हम दे देते हैं। उसके बाद हम ऐड लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम का नाम है हमारा बैलेंस, तो हम इसमें बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद उसका डेटा टाइप तो हमारा फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट बेस्ट है। अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो कांस्टेंट भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि बैलेंस में हम जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट हम दे देते हैं इसमें 0। तो बैलेंस अगर कोई इंसर्ट नहीं की जाती वैल्यू तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इस तरह से हमने इसमें मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और भी कर सकते हैं आगे। अभी हमने इसमें 2 कॉलम ऐड करे हैं सिर्फ, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके हो चुकी है, यानी कि हमारे जो 2 कॉलम है वो ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम DESC EMP करें तो आप देख सकते हैं कि जो नेम आईडी और एज हमारा पहले से था यहाँ पर, और सैलरी और बैलेंस हमने ऐड कर दिया है। अब दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ ऐड करने का। इसमें क्या है, हम जो ऐड कीवर्ड हम बार बार लिख रहे थे उसमें हमें सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, और उसके बाद ऐड कीवर्ड लगाएंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम जो है मल्टीपल कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर कॉलम नेम देंगे, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट, और फिर कॉमा देके हमें कोई ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐड कीवर्ड लिखने की। हम सिंपली नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखेंगे और डेटा टाइप देंगे और फिर कांस्टेंट अगर हमें देना है तो। इस तरह से हम जो है मल्टीपल कॉलम्स का ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमें EMP नाम के टेबल में एज और सैलरी ऐड करने हैं तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP ऐड, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एज, उसका डेटा टाइप इंट, और कांस्टेंट नॉट नल, सैलरी फ्लोट। तो इस तरह से हम जो है मल्टीपल कॉलम्स इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें EMP नाम की टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम का कॉलम ऐड करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP, उसके बाद ऐड लिखेंगे, और हमें ऐड की जो है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले कॉलम का हमारा नाम देंगे, तो इसमें हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट यानी DEPT, आईडी हम लिख देते हैं। उसके बाद इसका डेटा टाइप इंट, और अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है जैसे कि हम नॉट नल लगा देते हैं तो हम इसमें लगा देंगे नॉट नल, नॉट नल। उसके बाद हम दूसरे कॉलम का नाम देंगे, तो हमारा DEPT नेम, हम ऐसे लिख देते हैं नेम, और इसमें डेटा टाइप लगा देंगे वेर कैर 20, तो हम दे देते हैं 20। इस तरह से हमने ये लगाया। तो आप देख सकते हैं हमने मल्टीपल कॉलम्स जो है एक साथ लिख दिए, और ऐड कीवर्ड भी हमने सिर्फ एक बार लिखा है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर सेमी कॉलम और एंटर। तो इस तरह से हम जो है मल्टीपल कॉलम्स, दूसरा तरीका है हमारा ये, जिसमें कि हमें ऐड कीवर्ड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर DECEMP, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम का कॉलम ऐड हो चुका है। अब दोस्तों अगर हमें एट्रीब्यूट को या कॉलम को टेबल में से डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद ड्रॉप और कॉलम का नेम जो भी हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से हम जो है लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें एज को डिलीट करना है, एज नाम के कॉलम को, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP, ये हमारी टेबल का नेम है, उसके बाद ड्रॉप एज। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। तो इसको भी हम करके देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमें अगर डिपार्टमेंट नेम वाला जो है कॉलम वो डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP, उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, और डिपार्टमेंट नेम का हमें करना है तो DEPT और फिर नेम। तो इस तरह से हमने लिख दिया और हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके। और अगर हम इसको अब डिस्क्राइब करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट नेम वाला जो कॉलम था यहाँ पर वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स एक साथ रिमूव करने हैं, एक साथ डिलीट करने हैं, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ड्रॉप लिखेंगे, और उसके बाद जो भी कॉलम हमें डिलीट करना है उसका नाम देंगे, फिर कॉमा लगा के दोबारा से ड्रॉप और कॉलम का नेम जो भी हमें डिलीट करना है, और इसी तरह से हम आगे लिखते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ड्रॉप है हमें उसे बार बार यूज़ करना होगा मल्टीपल कॉलम्स के लिए।
यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रॉप को हम एक बार लिखें और ब्रैकेट के अंदर सभी कॉलम्स के नाम दे दें। तो जैसे कि हम ऐड में करते थे, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें हम यहाँ पर ड्रॉप को हमें बार बार लिखना ही होगा। तो जैसे कि अगर हमें ईएमपी नाम की टेबल से एज को डिलीट करना है, एज वाले कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम को डिलीट करना है और डिपार्टमेंट को, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, फिर उसके बाद ड्रॉप एज, ड्रॉप सैलरी और फिर ड्रॉप डीईपीटी यानी कि डिपार्टमेंट। ये हमने कॉलम बनाया था, इसका नाम डीईपीटी हमने रखा था। तो इसको हमें डिलीट करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए हमें ईएमपी नाम की टेबल में से बैलेंस और डिपार्टमेंट आईडी को यानी डीईपीटी आईडी को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, के बाद बैलेंस को डिलीट करना है तो हम उसका नाम देंगे बैलेंस, के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर से ड्रॉप हम लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारा कॉलम है डीईपीटी, तो हम इसमें लिखेंगे डीईपीटी और आईडी, है ना, तो आईडी। उसके बाद हमें और कोई कॉलम डिलीट नहीं करना, सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं ऑल्टर टेबल ईएमपी हमें लिखा, उसके बाद ड्रॉप हमें बार बार लिखना पड़ रहा है मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो क्वेरी हमारी ओके हो चुकी है, यानी कि जो कॉलम्स हमारे वो डिलीट हो चुके हैं। इसको अब अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब ईएमपी, तो हम आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट आईडी का और बैलेंस का कॉलम था हमारा, वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमें किसी भी कॉलम को या एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है, जैसे कि उसके डेटा टाइप को चेंज करना है या साइज को चेंज करना है, या उसमें कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना है, या उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो हम ऑल्टर कमांड को यूज़ करेंगे और लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे मॉडिफाई, ये हमारा मॉडिफाई कीवर्ड होगा। उसके बाद जिस भी कॉलम का हमें मॉडिफाई करना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद उसका न्यू डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप देना हमें मैंडेटरी होगा। अगर हमें चेंज करना है डेटा टाइप तो हम नया डेटा टाइप दे सकते हैं, अगर हमें नहीं चेंज करना है तो हम जो हमने पहले सेट किया था वही हमें दोबारा से लिखना होगा। तो डेटा टाइप हमें देना मैंडेटरी होगा। उसके बाद अगर हम कोई कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो जैसे कि अगर हमें कॉलम को फर्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे फर्स्ट, और अगर हमें किसी और पोजीशन पर सेट करना है तो हम आफ्टर लिखेंगे और उस कॉलम का नाम दे देंगे जिस कॉलम के बाद हमें जो कॉलम है हमारा उसको रखना है। यानी कि जो हम जिस कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं उस कॉलम को हमें जहाँ रखना है उससे पहले वाले कॉलम का हम यहाँ पर नाम दे देंगे, यानी जिसके बाद हमें रखना है उसका नाम दे देंगे। तो आफ्टर कॉलम इस तरह से हम जो है कॉलम नेम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली। तो इस तरह से हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कॉलम का। तो जैसे कि मान लीजिए हमें ईएमपी नाम की टेबल में बैलेंस नाम का जो कॉलम है उसको मॉडिफाई करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, उसके बाद मॉडिफाई कीवर्ड और कॉलम का नेम बैलेंस। उसके बाद हम उसका डेटा टाइप देंगे फ्लोट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, यानी कि कांस्टेंट लगा देंगे हम डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी ज़ीरो पे। उसके बाद ऑर्डर में अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट करना है तो हम सिंपली यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे, और अगर हमें एज वाले कॉलम के बाद लिखना है, उसको शिफ्ट करना है, तो हम लिख देंगे आफ्टर एज। तो इस तरह से हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमें ईएमपी नाम के टेबल में आईडी नाम के जो कॉलम है उसको मॉडिफाई करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, उसके बाद हम लिखेंगे मॉडिफाई, तो मॉडिफाई, उसके बाद हम लिखेंगे जिस भी कॉलम का हमें मॉडिफाई करना है उसका नाम देंगे, तो हम लिख देते हैं आईडी। उसके बाद मान लीजिए हमें डेटा टाइप में, मान लीजिए हमें जो आईडी है वो हमारी 5 डिजिट की होने वाली है, तो इसमें हम साइज दे देते हैं इसका 5, ये हमने चेंज कर दिया इसका, तो इसमें हमने लिख दिया। उसके बाद हम अगर कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम प्राइमरी की बना देते हैं इसको, तो इसमें हम लिख देते हैं प्राइमरी की, तो ये हमने लिख दिया, हम इसको प्राइमरी की बनाते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और इसका जो ऑर्डर है वो हम चेंज करते हैं, जो आईडी वाला कॉलम है हमारा उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट लिख दें या फिर नेम के बाद लिख दें। यहाँ पर तो हम नेम के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पर जाना है तो हम फर्स्ट लिख देंगे सिंपली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, हम ये लिख दिया फर्स्ट। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि जो हमने चेंजेस किए हैं कॉलम में वो हो चुके हैं। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, तो डिस्क्राइब ईएमपी,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईडी वाला कॉलम है हमारा, वो फर्स्ट पोजीशन पर जा चुका है, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। इंट उसका डेटा टाइप है, उसमें हमने प्राइमरी की लगाई थी कांस्टेंट, वो लग चुकी है। तो इस तरह से जो है हमने कॉलम को मॉडिफाई कर दिया है। अब दोस्तों अगर हमें किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम देंगे, उसके बाद फिर चेंज कीवर्ड लिखेंगे, और जो ओल्ड नेम है कॉलम का वो लिखेंगे, उसके बाद नया नेम देंगे, और फिर जो उसकी डेफिनेशन यानी कि उसमें हमें जो डेटा टाइप है उसका लगाना है वो दे बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे। कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट लगाएंगे, ऑर्डर जो रखना है ऑर्डर लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एएमपी नाम की टेबल में आईडी वाला जो कॉलम है, उसको हम अ, उसका नाम चेंज करते हैं। तो हम लिख देंगे ऑल्टर टेबल, उसके बाद ईएमपी, फिर उसके बाद चेंज लिखेंगे कीवर्ड, और आईडी को हमें चेंज करना है ईआईडी में। तो हम लिखेंगे आईडी, हमारा ओल्ड नेम है, उसके बाद न्यू नेम ईआईडी, उसका डेटा टाइप इंट, और प्राइमरी की हमने लिख दिया कांस्टेंट, और ऑर्डर हमारा फर्स्ट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम अब जो है आईडी वाले कॉलम का नाम चेंज करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, और उसके बाद लिखेंगे चेंज, उसके बाद हम जो ओल्ड नेम है हमारा आईडी, उसके बाद लिखेंगे न्यू नेम, तो ई आई डी। तो ये हमने लिख दिया, उसके बाद उसका डेटा टाइप देंगे। तो इंट, जैसे कि हम मान लीजिए हमें आईडी का डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो इंट की जगह हम इसको फ्लोट कर देते हैं। तो हमने ये लिख दिया फ्लोट, और प्राइमरी की हमारी ये पहले से बनी हुई है, तो उसको हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी की लिखते हैं, तो ये मल्टीपल प्राइमरी की वजह से ये एरर दे देगी। तो हम प्राइमरी की यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हमने जो है डेटा टाइप दे दिया, ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमें से नेम के बाद करना है या एज के बाद हम कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर एज। तो इसके हमने ये लिख दिया, और हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि चेंजेस हो चुके हैं। तो आप देखते हैं, तो डिस्क्राइब ईएमपी, तो हमने लिख दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आईडी वाला कॉलम था हमारा, उसका नाम ईआईडी हो चुका है, और डेटा टाइप हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। बेसिकली अगर आपको खाली नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर आप डेटा टाइप वही देंगे जो पहले से आपने सेट किया हुआ है, आप दोबारा से उसी को लिख देंगे, तो वही आपका डेटा टाइप रहेगा। और यहाँ पर आप नेम देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और अगर आपको डेटा टाइप भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया। तो जो आईडी वाला कॉलम था हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पर था, हमने ऑर्डर चेंज किया, और इसको आफ्टर एज लिखा था हमने, तो एज के बाद ये कॉलम शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, साथ के साथ चेंज वाले जो क्लॉज है हमारा, उसके साथ हम जो है डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की पहले से लगी हुई थी, तो हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लगाते इसमें दोबारा से हम इसमें प्राइमरी की लिखते, तो मल्टीपल प्राइमरी की वजह से ये जो है एरर दे देती, जो क्वेरी हमारी वो एग्जीक्यूट नहीं होती। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें प्राइमरी की को ऐड करना है या रिमूव करना है टेबल से, तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं इसमें ऑल्टर से, एक ऐड क्लॉज से और एक मॉडिफाई क्लॉज से। तो मॉडिफाई क्लॉज से हम पहले देख चुके हैं, जो आईडी वाला कॉलम था हमारा, उसमें हमने प्राइमरी की लगाई थी जब हमने मॉडिफाई क्लॉज को समझा था। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम जो है ऐड वाले क्लॉज को देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड कीवर्ड हम लगाएंगे, ऐड लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी की, और फिर ब्रैकेट में हम उस कॉलम का नाम दे देंगे जिस कॉलम पे हमें प्राइमरी की लगानी है। तो जैसे कि अगर हमें ईएमपी नाम की टेबल पे आईडी वाले कॉलम पे प्राइमरी की लगानी है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में आईडी। इस तरह से हम लिख देंगे। मॉडिफाई वाले जो तरीका है हमारा, उसमें हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम, और फिर मॉडिफाई कॉलम नेम, और डेटा टाइप हमारा मैंडेटरी होगा। उसके बाद हम कांस्टेंट लगा देंगे प्राइमरी की। तो इस तरह से भी हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हम देख चुके हैं मॉडिफाई वाले क्लॉज में। और उसके बाद हम अगर प्राइमरी की को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम, उसके बाद ड्रॉप लिखेंगे, और फिर प्राइमरी की। तो जैसे अगर ईएमपी नाम की टेबल से हमें प्राइमरी की ड्रॉप करनी है यानी डिलीट करनी है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल ईएमपी, और फिर ड्रॉप प्राइमरी की। क्योंकि टेबल में जो है प्राइमरी की बेसिकली एक ही होती है, तो हमें यहाँ पर कोई कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सिंपली लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास EID वाला कॉलम है उसमें पहले से प्राइमरी की बनी हुई है। तो हम इसको पहले रिमूव करना सीख लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे पहले ऑल्टर टेबल EMP, हमारे टेबल का नाम हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, तो इसमें हम लिखेंगे ड्रॉप और प्राइमरी की। तो इस तरह से हम लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि क्वेरी ओके, यानी कि जो प्राइमरी की है हमारी वो डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम डिस्क्राइब करते हैं टेबल को DESC EMP, तो आप देख सकते हैं कि जो EID वाला कॉलम है हमारे पास उसमें से प्राइमरी की डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर अब कोई भी प्राइमरी की नहीं है टेबल में। अब दोस्तों हम इसको प्राइमरी की को वापस से ऐड करते हैं ऐड क्लॉज वाले तरीके से। मॉडिफाई वाला हम पहले ही देख चुके हैं, मॉडिफाई वाले जब हमने पढ़ा था मॉडिफाई को। तो ऐड क्लॉज से हम ऐड करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP और फिर लिखेंगे ऐड और फिर प्राइमरी की। तो ये लिख दिया हमने प्राइमरी की, और फिर जिस कॉलम पे हमें प्राइमरी की लगानी है तो हम उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमें EID पे लगानी है तो हम EID लिख देंगे। तो फिर इस तरह से हम लिखेंगे और एंटर। आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, यानी कि प्राइमरी की ऐड हो चुकी है। अब अगर हम डिस्क्राइब करें तो DESC EMP, तो आप देख सकते हैं कि जो EID वाला कॉलम है उस पर वापस से प्राइमरी की ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से हम प्राइमरी की को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमें टेबल को रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक ऑल्टर और एक रीनेम। तो ऑल्टर से हम करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और ओल्ड टेबल नेम, यानी कि जो अभी हमारे पास टेबल है उसका जो अभी का नाम है, यानी ओल्ड टेबल नेम हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे रीनेम टू, और फिर जो हमें नया नाम देना है टेबल का वो हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। जैसे कि अगर हमें EMP नाम की हमारे पास टेबल है, उसका नाम हमें एम्प्लॉय करना है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP रीनेम टू एम्प्लॉय। इस तरह से हम जो है टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका रीनेम का है। इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि रीनेम टेबल और ओल्ड टेबल नेम, फिर उसके बाद टू लिखेंगे और फिर नया टेबल नेम जो भी हमें देना है। तो जैसे कि अगर हमें एम्प्लॉय नाम की टेबल है हमारे पास और उसका नाम हमें EMP करना है, तो हम लिखेंगे रीनेम टेबल एम्प्लॉय और फिर लिखेंगे टू और नया नेम EMP। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेबल है यहाँ पर उसका नाम EMP है। अब हम इसका नाम जो है चेंज करते हैं और एम्प्लॉय कर देते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टर कमांड से हम यूज़ करते हैं। तो ऑल्टर टेबल हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और इसका नाम जो अभी हमें ओल्ड टेबल नेम है हमारे पास वो EMP है, तो हम EMP लिखेंगे। और फिर उसके बाद रीनेम टू लिखेंगे, रीनेम टू। उसके बाद नया जो हमारा कॉलम नेम हम सॉरी टेबल नेम हम देना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। तो नया नेम हमारे पास है एम्प्लॉय, तो हम लिख देते हैं एम्प्लॉय और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेरी ओके हो गई, यानी कि इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगर हम एम्प्लॉय से डिस्क्राइब करते हैं, यानी DESC एम्प्लॉय करते हैं, सॉरी EMP करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो EMP नाम की टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया है। अगर हम एम्प्लॉय से डिस्क्राइब करते हैं तो DESC एम्प्लॉय अगर हम करते हैं एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल है हमारे पास वो पहले वाली आ चुकी है, यानी कि जो EMP वाली जो टेबल थी उसका नाम हमने एम्प्लॉय कर दिया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका नाम जो है वापस से EMP कर देते हैं रीनेम वाली कमांड से। तो हम इसमें लिखेंगे रीनेम टेबल, और हमारा जो ओल्ड नेम होगा अभी वो है हमारा एम्प्लॉय, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय। तो ये हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे टू, और जो हमारा नया नेम होगा वो हमारे पास होगा EMP। तो इस तरह से हम लिखेंगे और क्वेरी ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय वाली टेबल है उसका नाम EMP हो गया। अगर अब हम डिस्क्राइब करते हैं DESC एम्प्लॉय को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय नाम की वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया। अगर हम डिस्क्राइब करते हैं EMP को, तो आप देख सकते हैं वही टेबल हमारे पास वापस आ चुकी है। तो इस तरह से हम जो है नेम चेंज कर सकते हैं टेबल का ऑल्टर कमांड से और रीनेम कमांड से। सो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जय हिंद दोस्तों।